हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिससे अब इंडिया गठबंधन में खटपट शुरू हो गई। महाराष्ट्र और झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों में तनातनी। शिवसेना, एनसीपी, सपा और आरजेडी अधिक सीटों की मांग। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। चुनाव के नतीजों के बाद अब इंडिया गठबंधन में अंदरूनी कलह यानी कि खटपट शुरू हो गई। विपक्षी गठबंधन के दलों के बीच अब झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं बात करें झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के बीच भी बात नहीं बन पा रही। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कम से कम 12 सीटों की मांग कर दी है। इसके बाद उद्धव ठाकरे से उनसे बात की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव की बातचीत सकारात्मक रही और एनडीए में सपा को साथ लिया जाएगा। झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। राज्य में फिलहाल हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। वहीं बिहार में मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी आरजेडी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस भी जेएमएम के साथ लगातार सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी को मन मुताबिक सीट देने को तैयार नहीं है। इससे आरजेडी काफी नाराज है और अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। आरजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि उनकी पार्टी को गठबंधन में 12 से 13 सीटें से कम मंजूर नहीं है। आरजेडी का झारखंड की 18 से 20 सीटों पर मजबूत आधार है। हालांकि झा ने यह भी कहा कि आरजेडी किसी भी सूरत में गठबंधन को कमजोर नहीं होने देगी और आखिरी समय तक समझौते की कोशिश करती रहेगी। आगे मनोज झा ने कहा कि हम नाव को डूबने नहीं देंगे। हम अंत तक प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही हों। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी अकेले चुनाव लड़ती है तो पार्टी 60 से 12 सीटों पर खुलकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की मदद करेगी। लेकिन 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां जहां पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, वहां अपने उम्मीदवार भी उतारेगी। लोकसभा चुनाव के बाद जहां कांग्रेस पार्टी फिर से फ्रंट फुट पर नजर आने लगी थी, लेकिन हरियाणा में करारी हार के बाद कांग्रेस का कद लगातार घट गया। कांग्रेस के सहयोगी दल भी उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। हरियाणा में नतीजों के बाद अब महाराष्ट्र में उनकी सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि कांग्रेस जहां अकेले चुनाव लड़ती है वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस सीटों के बंटवारे के मसले पर आगे नहीं आ पा रही है। उनके सहयोगी पार्टियां कांग्रेस से ज्यादा सीटों की मांग करती दिख रही है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।